चलो दोस्तों, चलिए बिम्स्टेक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि भारत सार्क के एक प्रकार से विकल्प के रूप में इसको प्रोजेक्ट कर रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। बंगाल की खाड़ी और क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल। तो बिम्स्टेक बेसिकली बंगाल की खाड़ी पर स्थित देशों का उप क्षेत्रीय संगठन है। यह दक्षेस व आसियान के बीच एक कड़ी है। इस संगठन के द्वारा व्यापार, निवेश, तकनीक, परिवहन, ऊर्जा एवं पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग किया जाता है। यह बेसिकली आर्थिक, राजनीतिक एवं सुरक्षा मुद्दों को देखता है। यह एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर द्वारा की गई थी। वर्तमान सदस्य इसमें 7 हैं। संस्थापक सदस्य 4 थे इसके: बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका एवं थाईलैंड। स्थापना के समय इसे बिस्टेक कहा जाता था। बिस्टेक यानी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिस्टेक। बाद में 3 देश शामिल हुए। तो म्यांमार कब शामिल हुआ इसमें? 22 दिसंबर 1997 को। भूटान व नेपाल 2004 में शामिल हुए थे। वर्तमान में सदस्य कितने हैं? भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और थाईलैंड। 6 जून 1997 को बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड की सरकारों के प्रतिनिधि बैंकॉक में मिले तथा बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, श्रीलंका आर्थिक सहयोग बिस्टेक की घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया तथा बिस्टेक की स्थापना की गई। 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार के शामिल होने पर समूह का नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया गया। जुलाई 2004 में थाईलैंड में 6वीं जो मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान नेपाल और भूटान के प्रवेश के साथ 31 जुलाई 2004 को बैंकॉक में पहले सम्मेलन के दौरान समूह का नाम बदलकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बिम्स्टेक कर दिया गया। कब? 2004 में, नेपाल और भूटान के साथ आते ही। सचिवालय इसका ढाका में है, यानी ढाका यानी बांग्लादेश में सचिवालय। तो 4 मार्च 2014 को बिम्स्टेक स्थायी सचिवालय की स्थापना पर एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर के बाद म्यांमार के नायपी ताव में आयोजित तीसरे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई। तो यह ढाका बांग्लादेश में स्थित है। उद्घाटन इसका 13 सितंबर 2014 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा किया गया। इसमें महासचिव, निदेशक और ऐसे अन्य कर्मचारी जिसकी आवश्यकता है सम्मिलित हैं। महासचिव तेंजिन लेकफेल नवंबर 2020 में भूटान के ये तीसरे महासचिव रहे। फिर पहले महासचिव सुमित नंकडला थे। 14 से 14 सितंबर 2017 तक श्रीलंका के थे बेसिकली ये। दूसरे महासचिव मोहम्मद शहीदुल इस्लाम थे। सितंबर 2017 सितंबर 2020 तक बांग्लादेश के थे। और तीसरे हमने देखा है तेजिन लेकफेल है, नवंबर 2020 से। प्रधानमंत्री मोदी के द्वितीय शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था 2019 में, जबकि प्रथम जो शपथ ग्रहण हुआ था 2014 में, उसमें सार्क के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था। बिम्स्टेक को भारत सार्क के प्रतिस्थापन के रूप में देख रहा है, एज अल्टरनेटिव टू सार्क। भारत इसको प्रोजेक्ट कर रहा है। सार्क का अंतिम सम्मेलन 2014 में काठमांडू में हुआ था। इसके बाद 2016 में इस्लामाबाद में होने वाला सम्मेलन 2016 में के बाद नहीं हुआ। यह मोदी की नेबरहुड फर्स्ट एवं एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। बिम्स्टेक चार्टर में 11 अध्याय व 36 अनुच्छेद हैं। बिम्स्टेक डे 6 जून को मनाया जाता है। सिद्धांत क्या है? तो बिम्स्टेक के भीतर संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, गैर आक्रामकता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आपसी सम्मान व पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के सम्मान पर आधारित होगा। फिर बिम्स्टेक के भीतर संयोग 10 देशों को शामिल करने वाले द्विपक्षीय, उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय या बहुपक्षीय सहयोग का पूरक होगा और इसका विकल्प नहीं होगा। बिम्स्टेक के प्रयास, तो पहला है भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, भारत, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। दूसरा है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। यह परियोजना भारत के मिजोरम राज्य से म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक है। यह भारत एवं म्यांमार के मध्य आधारभूत ढांचे के विकास से संबंधित परियोजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत सितवे बंदरगाह से मिजोरम के लालेतरा तक कालादान नदी के किनारे 225 किलोमीटर लंबा जलमार्ग व 62 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है। इस योजना को भारत का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है।
उन्नीस सौ संतानवे में बिम्स्टेक सहयोग के इन छह क्षेत्रों पर केंद्रित था: व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, पर्यटन और मत्स्य पालन। 2008 में कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद का मुकाबला सम्मिलित कर क्षेत्रों का विस्तार किया गया। पर्यावरण, संस्कृति, लोगों से लोगों का संपर्क, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट और जलवायु परिवर्तन भी इसमें शामिल किए गए। क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख योगदान कारक के रूप में व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया गया। क्षेत्रों व उप क्षेत्रों को युक्ति संगत और पुनर्गठन करने के लिए संबंधित सदस्य देशों ने नेतृत्व प्रदान किया। राज्यों के नेतृत्व में 2021 में क्षेत्र व उप क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया। तो बांग्लादेश क्षेत्र क्या है? व्यापार, निवेश और विकास। उप क्षेत्र नीली अर्थव्यवस्था। भूटान के क्षेत्र क्या है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। और उप क्षेत्र क्या है? पर्वतीय अर्थव्यवस्था। भारत की सुरक्षा है आतंकवाद का मुकाबला और अंतर्राष्ट्रीय अपराध एवं आपदा प्रबंधन। म्यांमार का है? कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, कृषि, मत्स्य पालन एवं पशुपालन इसका उद्देश्य है। एक प्रकार से उप क्षेत्र है। नेपाल का लोगों से लोगों का संपर्क, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। संस्कृति, पर्यटन, गरीबी उन्मूलन, लोगों से लोगों का संपर्क, थिंक टैंक, मीडिया आदि के माध्यम से चीज़ों को आगे बढ़ाना। श्रीलंका, ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। उप क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास आता है। थाईलैंड, तो ये कनेक्टिविटी पर इसका महत्वपूर्ण फोकस है। बिम्स्टेक केंद्र, बिम्स्टेक सेंटर, तो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, ऊर्जा केंद्र, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, ये बेसिकली 4 अक्टूबर 2005 में नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना पर सहमति बनी। 25 से 27 जनवरी 2006 को 10 देशों द्वारा संकल्पना नोट पर चर्चा हुई। कहाँ? बेंगलुरु, कर्नाटक में। बिम्स्टेक सेंटर ऑन वेदर एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये मौसम और जलवायु केंद्र है। ये इसकी स्थापना 4 मार्च 2014 को की गई। नापीताव यानी म्यांमार में तीसरे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए गए। यह नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है। ये मौसम एवं जलवायु अनुसंधान में वैज्ञानिक क्षमता को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। फिर बेसिकली बिम्स्टेक के अब तक 5 सम्मेलन हो चुके हैं। पहला शिखर सम्मेलन 31 जुलाई 2004 को हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। मस्त मजे से यहाँ पर हुआ। दूसरा शिखर सम्मेलन 13 नवंबर 2008 को नई दिल्ली, भारत में हुआ। तीसरा शिखर सम्मेलन 4 मार्च 2014 को नापीताव, म्यांमार में हुआ। चौथा शिखर सम्मेलन 30 से 31 अगस्त 2018 को काठमांडू, नेपाल में हुआ। पांचवा शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 को कोलंबो, श्रीलंका में हुआ। नोट: बिम्स्टेक लीडर्स रिट्रीट आउटकम और 16 पॉइंट एजेंडा ऑफ एक्शन का आयोजन 16 अक्टूबर 2016 को गोवा, भारत में किया गया। बिम्स्टेक आउटरीच समिट का संयुक्त शिखर सम्मेलन था ये। ब्रिक्स एवं बिम्स्टेक देशों ने सतत आधारणीय विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा, जो कि 2030 तक हासिल करना है, सहित महत्वपूर्ण वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर आपसी हित के मामलों पर चर्चा करने व विचारों का आदान प्रदान करने के विषयों पर चर्चा की। 2017 में बिम्स्टेक की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2022 में इसके 25 वर्ष पूरे हुए। फिर बिम्स्टेक और भारत, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य है। फिर भारत की पड़ोस पहले की नीति, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, के तहत ये संगठन बहुत कारगर है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी हिस्सा है। भारत को दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में 2019 में बिम्स्टेक के अध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। प्रथम शपथ ग्रहण समारोह 2014 में सार्क देशों को आमंत्रित किया गया था। बिम्स्टेक के माध्यम से प्रयास, तो भारत, म्यांमार, थाईलैंड द्विपक्षीय राजमार्ग, ये पहला प्रयास है। दूसरा, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, यह भारत के मिजोरम से म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक पहुंचेगा। भारत और म्यांमार के मध्य आधारभूत ढांचे से संबंधित परियोजना है ये बेसिकली। इस प्रोजेक्ट के तहत सितवे बंदरगाह से मिजोरम के पलेतवा तक कालादान नदी के किनारे 225 किलोमीटर लंबा जलमार्ग व 62 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बनेगा। इस योजना को भारत का दक्षिण पूर्वी द्वार कहा जाता है, अ गेट टू द नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल BBIN मोटर वाहन समझौता यात्री व माल परिवहन का निर्बाध प्रवाह हेतु
भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से बांग्लादेश की खाड़ी से जोड़ना इसका उद्देश्य था। हाल ही में यानी अप्रैल 2023 में बांग्लादेश सरकार ने भारत को चटगांव और मोंगला पोर्ट का कार्गो शिपमेंट के स्थायी इस्तेमाल की इजाजत दी है। भारत की योजना चटगांव पोर्ट को 8 मार्गों से असम, मेघालय और त्रिपुरा से जोड़ना है। म्यांमार में सत्ता परिवर्तन के बाद रेलवे पोर्ट के इस्तेमाल की अनुमति है। भारत में म्यांमार की सैन्य सरकार से नाता नहीं तोड़ा है, तो भारत ने म्यांमार की सैन्य सरकार से नाता नहीं तोड़ा है और सत्ता परिवर्तन के बाद भी सितवे पोर्ट के इस्तेमाल पर अनुमति दे दी है। किसने? म्यांमार ने। बांग्लादेश की खाड़ी के आसपास के देशों में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के विस्तारवादी प्रभावों से भारत को मुकाबला करने का अवसर प्रदान करता है। ये भारत और पाकिस्तान के मतभेदों के कारण जो सार्क महत्वहीन हो गया है, भारत के पड़ोसी देशों से जोड़ने की एक नया मंच प्रदान करता है। 2004 में बिम्स्टेक में मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए रूपरेखा पर हस्ताक्षर हुए, पर अभी भी ये अपने लक्ष्य से दूर है। FTA है तो आवश्यक 7 घटक समझौतों में से अभी केवल 2 ही पूर्ण हुए। BCIM बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार उप क्षेत्रीय फोरम, जिसमें चीन भी सक्रिय सदस्य है, बिम्स्टेक की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। BCIM संस्थागत तंत्र, इसमें तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है, सदस्य देशों सरकारों के प्रमुख शामिल होते हैं इसमें। मंत्री स्तरीय बैठक दूसरा शीर्ष नीति निर्माण फोरम है, इसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों, विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। बिम्स्टेक कार्यकारी समूह सदस्य देशों के राजदूत अथवा उनके प्रतिनिधि ढाका स्थित बिम्स्टेक सचिवालय में प्रतिमाह एकत्र होते हैं। व्यापार मंच और आर्थिक मंच निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 2 महत्वपूर्ण मंच हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा बिम्स्टेक का चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।